श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, कर्मा लौटकर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्तों को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी उसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नफ़रत से सिर्फ नफ़रत ही फैलती है। नफ़रत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यही इस संसार का परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को और कोई नहीं बल्कि उसके नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट करती है। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुशी ना तो किसी दुकान में मिलती है और ना पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति इंसान के भीतर से ही आती है, इसे बाहर मत खोजो। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं होते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम केवल अपना ही हाथ जला बैठोगे। पानी से यह बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई हमेशा शांत ही होती है। भरोसा दूसरे पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। दुष्ट लोग
अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता।